हेलो दोस्तों, वेलकम टू ISPCS होम। दोस्तों, इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूं, अगर ये ऐसा हो जाता है तो ये जो भी स्टूडेंट है बीपीएससी एग्जामिनेशन देने वाले, तो उनके लिए ये काफ़ी खुशखबरी होगी। जो मुख्यमंत्री जी ने जो है अभी 75वां वर्षगांठ जो था बीपीएससी का, उस पर उन्होंने जो भाषण दिया और उसमें जो कहा है, अगर ये सच में हो जाता है तो ये काफ़ी जो है से खुशखबरी वाली बात होगी स्टूडेंटों के लिए। तो इसके बारे में हम जानेंगे कि उन्होंने क्या कहा है। और हम जानते ही हैं कि जब से ये अतुल प्रसाद जी जो है चेयरमैन बने हैं, तो काफ़ी जो है बीपीएससी में बदलाव भी किया गया है, बहुत तरह के बदलाव लाए गए हैं। जैसे कि आपने देखा कि प्रीलिम्स में ही कि नेगेटिव मार्किंग का जो है प्रावधान लाया गया, उसमें जो है प्रीलिम्स में नेगेटिव मार्किंग ला दिया गया। और उसके बाद जो है से आपको ऑप्शनल को जो है चेंज कर दिया गया है मेंस में, और एसए जो है से ऐड कर दिया गया है। उसके बाद जो है से कट ऑफ के लिए भी पोल दिया गया था, आपने देखा होगा जो 68 बीपीएससी एग्जामिनेशन हुआ उसमें पोल्स दिया गया था, और लगभग जो है से कट ऑफ का रेंज जो है उसी के करीब करीब रहा था, 2 नंबर जो है से कम था। तो आपने देखा कि उस तरह से जो है से वो लगा था। और जो है जो क्वेश्चन जो रिलीज किया उन्होंने, ये जो है आंसर की जो है रिलीज किया, तो उस पर भी जो है डिस्क्रिप्शन था, उस आंसर की में सारे डिस्क्रिप्शन वगैरह उन्होंने दिए थे कि किस आंसर को जो है क्यों इसको आंसर माना गया है। तो ये जो है से बहुत अच्छी कुछ चीज़ें जो है अच्छा सुधार किया गया है बीपीएससी में। और अगर जो है ये सुधार हो जाता है तो ये भी एक जो है से बहुत इंपॉर्टेंट बदलाव होगा बीपीएससी में लेकर, जिसको हम लोग जानते हैं कि क्या हुआ, जो जिन्होंने क्या किया इससे पहले जो है उस किस स्टेट ने ऐसा किया है उसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। तो आइए देखते हैं, यहाँ पे न्यूज़ था पेपर का, तो कि बीपीएससी स्थापना दिवस, रिक्त पदों को जल्द भरने का निर्देश दिया गया है। जो भी खाली पद है उसको भरने का। लिखित परीक्षा में अधिक अंक तो इंटरव्यू में छूट मिले। नीतीश कुमार ने कहा है कि अगर लिखित परीक्षा में जो है मेंस एग्जामिनेशन में आप अच्छे नंबर लाते हैं तो इंटरव्यू में जो है छूट मिलना चाहिए बच्चों को, क्योंकि उसकी काबिलियत जो है बच्चों में है, तभी वो लिखित परीक्षा में इतने अच्छे नंबर लेकर आए हैं, और इंटरव्यू की वजह से जो है उनको नहीं छांटा जाना चाहिए। तो इस बारे में उन्होंने कहा है। तो देखिए यहाँ पर कि 75 साल का बीपीएससी 1 अप्रैल 1949 को रांची में इसकी स्थापना हुई थी, और 1951 में पटना में शिफ्ट हुआ मुख्यालय। तो आरोपियों को लिखित परीक्षा के दौरान यदि अधिक नंबर मिले हैं तो इंटरव्यू में उन्हें रियायत दिया जाना चाहिए, जिससे इंटरव्यू में नंबरों की कमी से उनकी छंटनी नहीं हो। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार राज्य लोक सेवा आयोग के 75वें स्थापना दिवस के दौरान यह बातें कही। सचिवालय के अधिवेशन में आयोजित कार्यक्रम के दौरान सीएम ने कहा कि लिखित परीक्षा में यदि किसी को अधिक नंबर मिला है तो इसकी पढ़ाई कमी नहीं है। कई बार अभ्यर्थी अपनी बातों को सही तरीके से रखने में शर्माते हैं, ऐसे में उन्हें काबिलियत पर संदेह नहीं करना चाहिए। लिखित से अधिक नंबर पाने वाला अभ्यर्थी स्वाभाविक रूप से पढ़ने में तेज होता है, ऐसे में इंटरव्यू के दौरान उन्हें रियायत देते हुए अधिक नंबर देना चाहिए। सीएम ने बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग के कार्य करने को सुस्त रफ्तार पर नाराजगी जताते हुए कहा कि उसकी समीक्षा करके आयोग के शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया भी बीपीएससी के माध्यम से कराई जाए। सीएम ने कहा कि बीपीएससी के माध्यम से 45,892 लोगों को नौकरी दी जाएगी। मतलब इस बार जो है नौकरी भी काफ़ी आने वाली है। अगर ऐसा उन्होंने जो कहा है अगर वो लागू हो जाता है तो इस हिसाब से नौकरी भी काफ़ी आएगी। 40,506 हेडमास्टर की बहाली के लिए भी तेजी से काम करने का निर्देश उन्होंने दिया है। मुख्यमंत्री ने बीपीएससी में सदस्यों के रिक्त पदों पर 5 दिनों में बहाली का निर्देश दिया कि मतलब जो भी जो है रिक्त पद है, जो खाली है वैकेंट सीट है, उस पर जो है 5 दिन में जो है बहाली की जाए। सचिव को उन्होंने, ये मुख्य सचिव को जो है ये निर्देश दिया है, चीफ सेक्रेटरी को। कहा कि इसके साथ ही बीपीएससी के विभिन्न विभागों में खाली पदों पर कर्मियों की जल्दी बहाली होगी। कार्यक्रम में वित्त मंत्री के अलावा सरकार और आयोग के वरीय अधिकारी मौजूद थे। तो उनका कहना है कि अगर जो है से बीपीएससी में जो छात्र लिखित परीक्षा में जो है मेंस एग्जामिनेशन में अच्छा नंबर लाते हैं तो उसको इंटरव्यू के आधार पे जो है से नहीं छांटा जाना चाहिए। और ये भी सही भी है कि अगर जो छात्र जो है से मेंस लिखकर इतने अच्छे जाते हैं और इंटरव्यू में कुछ नंबर से छट जाते हैं, उनके लिए कोई प्रावधान भी करना चाहिए। और आपने देखा हो कि आंध्र प्रदेश जो है उन्होंने जो है अपने जो है बहुत सारे एग्जामिनेशन में इंटरव्यू को खत्म कर दिया है, ताकि जो है से जो भी बच्चे जो है, उनका कहना है कि जो बच्चे जो है से अगर इसको मेंस को पास कर लेते हैं तो मेंस पास करने पे जो है उनको नौकरी हो जाना चाहिए, क्योंकि मेंस अगर पास करते हैं तो उन्होंने जरूर कुछ लिखा होगा, उनमें काबिलियत होगी, तभी वो मेंस एग्जामिनेशन 2 एग्जामिनेशन क्लियर करने के बाद यहाँ तक पहुंचे। और उनको सिर्फ एक जो है इंटरव्यू के आधार पर और जो है नहीं छांटा जाना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि उसका विचार और आपके विचार जो है दोनों अलग अलग हो सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप जो सोचते हो वही वो सोचे, और इस आधार पर आप उसको छांट नहीं सकते हैं। तो इस तरह से जो है उन्होंने इंटरव्यू के आधार पर जो है इसको आंध्र प्रदेश, इस तरह से अगर बिहार में लागू हो जाता है तो ये काफी जो है से एक महत्वपूर्ण कदम होगा आयोग के लिए। और दोस्तों, कोई भी
एग्जामिनेशन की आप तैयारी कर रहे हैं या 69th बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए मैं यहाँ पर फाउंडेशन कोर्स मैं चला रहा हूँ, जिसमें मैंने एनसीईआरटी जो है आप लोगों को स्टार्ट किया हुआ है। और उसमें जो है से मैंने 6th 7th और 8th क्लास की जो है एनसीईआरटी हिस्ट्री की जो है वो मैंने कंप्लीट कर दी है, और साइंस की जो है 6th 7th की एनसीईआरटी कंप्लीट हो चुकी है, और 8th क्लास की भी जो है हाफ जो है एनसीईआरटी वो मैंने कंप्लीट कर दिया है। इस तरह से 6 to 12 एनसीईआरटी जो है मैं आप लोगों को करवाऊंगा सारे सब्जेक्ट का, क्योंकि अब जो है एनसीईआरटी से सवाल ज्यादा पूछा जा रहा है, आपने जो डीपली सवाल पूछा जा रहा है। आप एनसीईआरटी कर लेंगे तो आपको मेंस में भी जो है काफी फायदा मिलेगा, क्योंकि मेंस एग्जामिनेशन में जो है आप लिखने में लिखना पड़ता है, और उसमें एनसीईआरटी अगर आप पढ़े होंगे तो आपको लिखने में काफी आसानी होगी। तो इसके लिए मैं सबसे पहले एनसीईआरटी कोर्स करवा रहा हूं, और साथ साथ जो है से मैं सप्लीमेंट्री बुक से भी करवा रहा हूं, जिसमें मैंने हिस्ट्री और ज्योग्राफी जो है घटना चक्र का जो है दृष्टि जो आता है चित्रात्मक प्रस्तुत, उससे मैंने जो है एक ही लेक्चर में जो है से दोनों जो करवा दिया है मैंने, हिस्ट्री का भी एक लेक्चर में और ज्योग्राफी का, इंडियन ज्योग्राफी का एक लेक्चर में। 7 घंटे और 3 घंटे का लेक्चर है, और तीनों जो है इतिहास शामिल है। आप उसको देखिए और एनसीईआरटी को आप लगातार देखते रहिए और खुद से भी पढ़िए, तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। और जो है मैंने हैंड रिटन नोट से भी जो है हिस्ट्री की तैयारी शुरू कर दी है, तो वहां से भी आप लोगों की तैयारी लगातार करवा रहा हूं, तो वहां से आप देखिएगा। और जो भी पढ़ाता हूं उसका पीडीएफ जो है टेलीग्राम पर डाल देता हूं, तो टेलीग्राम का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और टेलीग्राम का नाम इसी चैनल के नाम से है, ISPCS होम, और यहाँ से भी आप जो है सर्च करके जुड़ सकते हैं। तो दोस्तों अभी के लिए जो है फिलहाल इतना ही, यही इन्फॉर्मेशन था जो मैंने आप लोगों को बता दिया। तो अगर कोई इन्फॉर्मेशन आ रहा है तो वो भी मैं लेकर आऊंगा। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। टिल देन गुड बाय।